ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल ओडिशा और क्लासी। मैं आचार्य संजय। बात करते हैं कुंभ राशि शनि 7.5 के समय 2024 नवंबर का महीना क्या लेके आ रहा है। कुंभ राशि, सबसे पहले बात करते हैं कुंभ राशि का धनिष्ठा नक्षत्र के लिए रिजल्ट क्या मिलने जा रहा है नवंबर का महीना। कुंभ राशि धनिष्ठा नक्षत्र वाले जिनके जो लोग भी हैं, ये महीना उनके लिए नवंबर का ग्रह गोचरीय स्थिति को अगर देखते हैं तो बड़े सारे अनिश्चितता और उसके पीछे दौड़ भाग, लेकिन मन में अशांति और असफलता। शरीर मन अच्छा नहीं रहेगा। व्यय में वृद्धि, आय में कमी और नौकरी क्षेत्र में स्थान हानि का योग, या फिर डिमोशन, प्रमोशन या फिर ट्रांसफ़र जैसी स्थिति बन सकता है। व्यवसाय में अच्छा कारोबार होने के बावजूद लाभ बढ़िया नहीं मिलेगा। कुछ लोगों का दुकान बंद के कगार आ सकता है, धंधा पानी बंद के कगार हो सकता है। पढ़ाई के क्षेत्र में छात्रों का मध्यम फल दिखाई देगा, लेकिन फिर भी सुख सम्मान का प्राप्ति का योग इस महीना कुछ अच्छा से दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं शतभिषा कुंभ। तो कुंभ राशि का शतभिषा नक्षत्र जो लोग हैं उनके लिए भाग्योदय का संभावना दिखाई दे रहा है। नूतन कार्य का प्रणाली में परिवर्तन करने का योग आरंभ होने जा रहा है और अपने कनेक्टिव लोग से सहायता और सहानुभूति मिलने का आशा करेंगे और मिलेगा भी। परिश्रम के द्वारा लाभवान तो जरूर होंगे। बंधु के साथ वाद विवाद बढ़ सकता है और अपने लोगों से मनोमालिन्य, मत पार्थक्य का भी संभावना है। महिलाएं धर्मपरायण होने से उनको समस्याओं से निजात मिलेगा। छात्रों को पढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने से रिजल्ट मिलेगा। कम मेहनत में रिजल्ट का आशा कम से कम इस महीना तो नहीं करना चाहिए, ये शतभिषा कुंभ के लिए। और उसके बाद देखते हैं पूर्व भाद्रपद। पूर्व भाद्रपद कुंभ राशि नवंबर का कंडीशन को अगर देखते हैं, ग्रह गोचरीय स्थिति, लग्न में शनि बैठे हुए, द्वितीय में राहु बैठे हुए, तो यह महीना सुखद जाने वाला है। और शरीर मन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा हल्का प्रॉब्लम दिखाई देने का संभावना है। मानसिक कष्ट, मन काम नहीं देना, मन चुपचाप बैठे रहना, कुछ करने का इच्छा नहीं होना, आलसीपन में वृद्धि, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा परेशानी, कर्म क्षेत्र में लेकिन उन्नति दिखाई दे रहा है और लिखाई पढ़ाई क्षेत्र में अच्छे उन्नति और धन प्राप्ति का भी योग है। भिन्न सभा समिति इत्यादि में मान सम्मान का प्राप्ति, संतान लाभ का योग, व्यवसाय में लाभदायक स्थिति, आय मध्यम होने का है और नौकरी क्षेत्र में कुछ लोग विस्तार कार्य कर सकते हैं, यानी कुछ अच्छा तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि का ग्रह गोचरीय स्थिति शनि 7.5 का पीक पीरियड का एंड पार्ट, द्वितीय चरण का द्वितीय पार्ट में सबसे पहला लग्न में शनि बकरी से मार्गी की ओर, द्वितीय में राहु, चतुर्थ में गुरु बृहस्पति 7.5 के जितने नेगेटिव इम्पैक्ट से बचा रहे हैं, और पंचम में आपका, छठा में आपका मंगल चल रहा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन नीच होने के कारण पावर नहीं है तो रोग रिपूरण कंट्रोल कर नहीं पा रहा होगा। जब बकरी हो जाएंगे, नीचभंग हो जाएगा तो कुछ अच्छा फल दिखाई दे रहा है। और आपका अष्टम में केतु, किसी का पाइल्स, मलकंटक, और किसी का तो 2-3 मैसेज आ चुका है, एसटीडी और HIV जैसे कंडीशन बढ़ चुका है। इन्फेक्शनल डिजीज कुछ दिखाई दे रहा है। इधर कुंभ राशि का 10वें स्थान में शुक्र का गोचर है, दो पाप ग्रह और गुरु के साथ दृष्टि, और 9वें स्थान में सूर्य और बुध टुवर्ड्स वृश्चिक और वृश्चिक का शुक्र टुवर्ड्स धनु में आते हुए, ये कंडीशन आपको क्या करने वाला है। सबसे पहला हेल्थ, शनि अपने घर में है तो इतना जल्दी बीमारी तो नहीं पड़ेगा, लेकिन मंगल का दृष्टि के कारण फेशियल इन्फेक्शन, आँख में प्रॉब्लम, किसी का ऑपरेशन या
किसी न किसी प्रकार के इन्फेक्शन का संभावना दिखाई दे रहा है। मंगल का दृष्टि शनि के ऊपर होने के कारण बड़े सारे समस्याएं कुछ उग्र रूप भी ले सकते हैं। झोल झमेला झंझट झगड़ा का भी संभावना, फिजिकल लेवल पे किसी किसी का रोग और एक्सीडेंटल इम्पैक्ट का भी संभावना दिखाई दे रहा है। मानसिक लेवल पे किसी किसी का मतलब सोचिए, बूढ़ा आदमी को कोई युवक जबरदस्ती काम करवाए, जो कंडीशन है कुंभ राशि का आज का परिस्थिति आसपास ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं धन का स्थिति कुंभ राशि के लिए। तो राहु बैठे हैं तो आहू आहू तो कराएंगे, धन देंगे ही देंगे, लेकिन इसके लिए निर्भर करता है गुरु का स्थिति। बकरी होने के बाद कुछ ज़्यादा ही धन प्राप्ति का योग खुलने वाला है, हालांकि पूरा नहीं खुलेगा, 7:30 का टाइम है, शनि बाबा ब्लॉक तो करेंगे ही। अब बात कर लेते हैं आपका पराक्रम, छोटा भाई बहन, मित्र बंधु पड़ोसी। बहुत आशा मत करिए, मंगल निचस्त अवस्था में चल रहे हैं, सूर्य निचस्त अवस्था, सप्तमाधिपति, शक्ति में हीनता, दुर्बलता, काम नहीं होना, मन में कई प्रकार के नीच भावनाएं, नेगेटिव थॉट्स का फ्लो होना और बनते बनते काम रुक जाना, ये परिस्थिति कुछ कंडीशन पे दिखाई देगा। किसी किसी का मान सम्मान का हानि का भी योग, नीच कर्म के कारण बदनामी का भी संभावना रहेगा। अपने को कंट्रोल करके चलना चाहिए। चतुर्थान भूमि भवन वाहन माता सुखमन गुरु बृहस्पति, चतुर्थ गुरु बृहस्पति अच्छा नहीं कहा गया है। किसी किसी को नेगेटिव रिजल्ट, शोकग्रस्त करने वाला भी रिजल्ट आ सकता है, सबको नहीं, अलग अलग निर्भर करता है दशा अंतर्दशा के अंदर। और सीवियर धन हानि और मान सम्मान का हानि और पैसा में कमी, रुकावट, बनते बनते काम का बिगड़ना, किसी किसी को तो ब्लैकमेलिंग का परिस्थिति होना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम को संभाल तो रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आगे चल के उग्रता दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कुंभ राशि का पंचम स्थान, प्रेम, प्यार, शिक्षा, संतान, इसका स्थिति थोड़ा सा ठीक ठाक है, उसमें मना नहीं है। पंचम स्थान का अगर बात करते हैं तो कंडीशन थोड़ा सा चलेबुल है, लेकिन मंगल जहाँ चलता है उसका पीछे वाला घर को डिस्ट्रॉय करता है, तो इस क्षेत्र में यहाँ से भी कहीं ना कहीं धोखा दिखाई दे सकता है, उग्रता दिखाई दे सकता है, सावधान रहना चाहिए कुंभ राशि वालों को। सप्तम स्थान का बात करते हैं तो सप्तम स्थान में हालत नीचस्त अवस्था, तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी तो दिखाई देगा। अष्टम का मार्ग कुछ ज़्यादा बढ़ सकता है। नवम भाग्यस्थान में इस समय गुरु बृहस्पति तो बहुत अच्छा कंडीशन लेके चल रहे हैं, सूर्य, लेकिन यहाँ नीचे गोचर हो गया, तो यहाँ से भी सपोर्ट का स्थिति नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन 17-18 के बाद स्थिति में सुधार तो आएगा ही। बात करते हैं कर्मस्थान गुरु बृहस्पति का दृष्टि है, इसलिए बहुत चिंता का बात नहीं है। लाभ स्थान भी बहुत अच्छा है, यानी लाभ प्राप्ति का भी योग है, लाभाधिपति छठा में चले गए हैं, इसलिए कहीं ना कहीं से थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने से लाभ मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो कुंभ राशि का द्वादश स्थान में दो पाप ग्रहों का दृष्टि यहाँ पर पड़ रहा है, तो खर्चा में वृद्धि भी इस महीना दर्ज हो रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।